नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रदीप सिंह सिनवार पाठशाला क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके बीच उपस्थित हूं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज और कॉल्स और आ रहे थे और वो ये पूछ रहे थे, सर इस टाइप से बताएं कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे। पैटर्न चेंज हो चुका है, क्वेश्चनों का रेशियो चेंज हो चुका है, सब्जेक्ट ऐड हो चुकी हैं और फिर बदल भी इतना हुआ है कि क्वेश्चनों का फेरबदल जरूर होगा। तो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग नए पैटर्न में आपको किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, ये सारे विद्यार्थी इसको इतना शेयर करें कि हर एक 12th लेवल का सीटी देने वाले विद्यार्थी तक ये सेशन पहुंचना चाहिए। सारी गुत्थियों का हल आज मैं आपको बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि आपके टाइम कितना टाइम है, जितने टाइम में आपको ये पूरा का पूरा कवर भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हो। यहां मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस का एनालिसिस करा है। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग हम नए पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे कि पुराना पैटर्न कैसे नए अकॉर्डिंग को जन्म देता है। पुराना जाता है तभी नया जन्म लेता है और वो कैसे, देखिए यहाँ आपकी मैंने आपको बताया कि आपका सिलेबस बता दिया गया और ये आपका बताया गया कि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके 120 क्वेश्चन 240 नंबर 2.5 घंटे का पेपर है। ये आपकी पूरी की पूरी सब्जेक्ट दे रखी है सब। इसमें ये मान लीजिए आरएस का जितना भी सिलेबस है पूरा का पूरा सी टीम डाल दिया है। मतलब राजस्थान के विद्यार्थियों को ये फील करवाया है कि आप सीटी नहीं, आप राजस्थान में आरएस का एग्जाम दे रहे हैं। एक भी वो टॉपिक नहीं है जो आपको छोड़ा हो, एक भी सब्जेक्ट ऐसी नहीं है जो छोड़ा हो। और एक्स्ट्रा आरएस से भी चार सब्जेक्ट नहीं और एक्स्ट्रा जोड़ दिए। मतलब इस बार कंपटीशन धमाकेदार होने वाला है। तो इसमें क्या रखा गया है, अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 24 जून से और आपकी ये अंतिम एग्जाम फॉर्म डेट है 23 जुलाई 2026 तक। आपका एग्जाम डेट पहले आ चुकी है 23-24 अक्टूबर 25 अक्टूबर 2026 को, यानी एग्जाम डेट आ चुकी है। अब विद्यार्थियों की समस्या है, सर हमारे पास टाइम कितना है? तो भाई साहब आपके पास टाइम इतना है, अब जून खत्म होने वाला है तो जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है। मोटे मोटे तौर पर आपको 3 मंथ तो पूरे हैं कंप्लीटली। 15 दिन आप यहां मान लीजिए तो लगभग मैं आपसे कहूंगा 3.5 मंथ आपके पास हैं। 3.5 मंथ आपके पास है। आप इन 15 दिन को, यदि मैं कहूं, इन पूरे 15 दिनों को आप छोड़ दीजिए रिवीजन के लिए। पूरे 15 दिनों को आप रिवीजन के लिए छोड़ दीजिए। सर हमें जो पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, वो सारी चीजें देखनी है। तो आपके पास मात्र मोटे तौर पर 3 मंथ है। और वे विद्यार्थी जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने सी बार 12th की और इस बार वो पहला एग्जाम दे रहे हैं, उनको लगता है कि सर इसको क्रैक करेंगे, तो 3 मंथ जो है ये मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके लिए आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो नॉर्मली आपके 48 क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका टास्क क्या है। सर हमें ये सीटी पास करना, बहुत ज्यादा आपको ऐसे नहीं कि बहुत सारा सर हमें तो टॉप मेरिट में आना, नहीं भाई, यहाँ मेरिट कोई काम की नहीं है। यहाँ आपके 40% क्राइटेरिया वो मायने रखता है। आपके काट पीट के माइनस मार्किंग 48 क्वेश्चन आ रहे हैं, बस वही बहुत है, वही बहुत है। आपको कहीं इस चक्कर में सर हमें तो बहुत सारे नंबर लाने, नहीं, यहाँ आपका कोई फायदा नहीं। यहाँ आपको केवल वो सर्टिफिकेट चाहिए कि आपके पास 48 क्वेश्चन राइट हैं। तब वो आप मेन एग्जाम में आप मेरिट के लिए पढ़िए, उसके लिए आप फाइनल मेरिट के लिए पढ़िए। और यहाँ समस्या क्या है, इस समय विद्यार्थियों की समस्या है प्रतिदिन आने वाली नई नई रील है। ये रील्स जो है विद्यार्थियों को भ्रमित करें। डेली सुबह भी आती है, दोपहर में आती है, शाम को आती है। एक एक टीचर ने कोई 15-15 रीलें बना रखी हैं। बस वो क्या है, बच्चों को इधर उधर भ्रमित करने के लिए। नहीं भाई, आप समझदार हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हो और चुनाव भी कर सकते हो। साथ ही साथ ये समस्या रील से नहीं है, रील में जो डर पैदा किया जा रहा है, वो डर पैदा किया जा रहा है, उससे समस्या है। एक विद्यार्थी में डर बिठाओगे तो कैसे पढ़ेगा। अब मोटिवेट का काम करना है, डराना नहीं है। और रील्स को बहुत कम से कम देखना है आपको कि ये आ रहा है, ये नहीं आएगा, ये आ रहा है, ये नहीं आएगा, तैयार हो जाओ, फेल हो जाओगे, पास हो जाओगे। भाई ये बहुत बहुत दिन से बहुत चल रहा है, तो इन पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना, माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। जिसकी ज्यादा रील आ रही है आपके उसे स्किप करना स्टार्ट कर दो। जिसकी ज्यादा रील आ रही है उसको स्किप करना स्टार्ट करो। काम का है तो देखो, नहीं तो एक ही एक चेहरा बार बार दिख रहा है तो बिल्कुल मत देखो। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, तो ये 2 चीजों से आपको डरना है। एक तो आने वाली पर डे की रीलों से और साथ साथ उस डर से जो उसमें डराया जा रहा है। तो ये आपको करना होगा। 40% 48 क्वेश्चन आपको क्लिक करने, बिल्कुल बिल्कुल राइट करने इसमें। साथ ही साथ यहाँ पूरी की पूरी मैंने इस अकॉर्डिंग, देखिए ये सिलेबस दे रखा है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पूरी की पूरी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिख दिए। यहाँ जो मैंने आपको सब्जेक्ट लिखे, इतिहास, संस्कृति, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम में आएंगे। और जिनको मैंने काउंट किया तो 13 सब्जेक्ट आपके बैठ रही हैं। और 13 सब्जेक्ट में आपने नई न्यू जो है वो न्यू 4 सब्जेक्ट और जोड़ दिए, 4 न्यू सब्जेक्ट जोड़ दिए हैं। और न्यू टॉपिक मान लीजिए, सब्जेक्ट मान लीजिए, उनको जोड़ दिया गया है। तो अब मान लीजिए आपके ये 13 से बढ़कर कितनी हो गई, ये 17 हो गई, 17 सब्जेक्ट हो गई। इस अकॉर्डिंग हम देखें
अब विद्यार्थियों के पास सबसे बड़ी समस्या है, सर हमारे क्वेश्चन आएंगे 120, सर क्वेश्चन आएंगे 120, नंबर रहेंगे 240 और टाइम रहेगा 2.5 घंटे का। ये टाइम रहेगा तो सर कैसे कैसे कवर करेंगे? तो पिछला जो रेशियो है, पिछले अकॉर्डिंग देखें तो पिछली बार 15 प्लस क्वेश्चन 18, कहीं 19, कहीं 20, ये इतिहास कल्चर के आए थे राजस्थान के। राजस्थान भूगोल इकोनॉमिक्स दोनों के मिला लें, राजस्थान भूगोल इकोनॉमिक्स दोनों मिला लें तो लगभग 25 क्वेश्चन, यानी राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई और राजस्थान का इको हो गया, इससे लगभग 25 क्वेश्चन मर्ज करके मिक्स होकर आए थे। भारत का भूगोल भी इसमें पूछा जाएगा, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके भारत भूगोल के हैं। पॉलिटी के राजस्थान इंडिया की मर्ज पॉलिटी है, 10 क्वेश्चन आएंगे, लगभग राजस्थान का ज्यादा आएगा। करंट अफेयर्स के पिछली बार 15 क्वेश्चन आए हैं, अर्थव्यवस्था मैंने यहाँ कंबाइन करके बता दी। साइंस के पिछली बार 20 से 21 क्वेश्चन आए थे, 25 नहीं आए थे, 20 से 21 क्वेश्चन आए थे। अब ये तो आप मान लीजिए कमी होंगे, ज्यादा तो बढ़ेंगे, इससे ज्यादा तो बढ़ेंगे नहीं, कमी होंगे। साथ ही साथ मैथ रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आए थे, जिसमें रीजनिंग के आए थे 10 क्वेश्चन और मैथ के आए थे 10 क्वेश्चन। तो मतलब मान लीजिए 10 क्वेश्चन ही मैथ के, रीजनिंग बहुत आसान है, आप आराम से रीजनिंग कर। राजस्थान के हर विद्यार्थी को रीजनिंग आती है। मैथ के 10 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 क्वेश्चन तो इस टाइप के आएंगे जिन्हें कोई नहीं कर पाएगा, मार साहब भी उसे सर्च ही करेंगे। साथ ही साथ हिंदी के 10 क्वेश्चन है, लगभग अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लगभग 10 क्वेश्चन है। इस टाइप से आपका 150 क्वेश्चनों का रेशियो बना। अब मुद्दा ये है कि अगर इसको हम तालमेल बिठाएं नए पैटर्न से यदि तालमेल बिठाएं तो आप सब जगह कम कर लीजिए, सब जगह कम कर लीजिए। 20% यदि आप कम करोगे तो सब में आप कम करोगे। और ये लगभग सब्जेक्ट आपकी कितनी बताई मैंने? 17 सब्जेक्ट बता दी। और मैंने 17 सब्जेक्ट बता दी, तो मान लीजिए यहाँ 20% कम करोगे तो यहाँ देखिए जो नया पैटर्न है, तो जो हिस्ट्री कल्चर है और हिस्ट्री कल्चर में देखिए यहाँ काउंट करोगे पूरे जीके का 15, 25 और ये 35 हो गए, 35 और 10 45 हो गए, 45 और 15 ये हो गए 60 हो गए, 60 ये 25 है इसके मिला के, तो यहाँ 15 और 25 कितने हो गए? 40 हो गए, 40 50 हो गए, 50 और 25 ये हो गए, लगभग 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं, 75 क्वेश्चन जीके के भैया, और 75 क्वेश्चन जीके के, तो 20% यदि आप इन्हें कवर भी करोगे तो 60 क्वेश्चन सीधे 60 से 70 क्वेश्चन पूरे के पूरे जीके के आ रहे हैं। तो 20% आप कम भी करोगे तो 60 से 70 क्वेश्चन, 60 से 62 क्वेश्चन आपके जीके के आने वाले। सब में कम कर लीजिए। और यहाँ आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट, यहाँ मैं स्कोरिंग सब्जेक्ट बात करूं, जैसे साइंस है, जैसे विज्ञान है, पिछली बार स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है 20 से 21, तो इसमें से क्वेश्चन लगभग 15 या क्वेश्चन कितने आएंगे? या तो 13 से 15 क्वेश्चन आप मान लीजिए साइंस से, 13 से 15 क्वेश्चन साइंस से मान लीजिए। अब हिस्ट्री कल्चर के 15 हैं, तो आप मान लीजिए हिस्ट्री कल्चर के दोनों के मिला के, हिस्ट्री और कल्चर के दोनों के मिला के जीके का आप मान लें लगभग, मैंने आपको बताया 75 क्वेश्चन, तो 75 क्वेश्चन लगभग 60 से 61 क्वेश्चन जीके के आने वाले हैं। साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग के भी कम होंगे, और मैथ और रीजनिंग के कम होंगे तो 20 क्वेश्चन के लगभग 15 पे आ जाएंगे। और भाई साहब 15 पे आएंगे तो 8 क्वेश्चन तो रीजनिंग के मान लो लगभग, और लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आप मैथ के मान लो। तो ये मान लीजिए रोल पूरा का पूरा कम हुआ है। और आप ये मान लीजिए कितना भी पढ़ लें आप साइंस के पूरे में से पूरे नहीं कर सकते। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, क्योंकि साइंस का कोई अंत नहीं है। साइंस आप जितना पढ़ोगे, जूलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बहुत बड़ा टास्क है साइंस को कवर करना। तो यहाँ पूरा कवर नहीं कर पाओगे। जीके में भी पूरा, मैं ये नहीं कह रहा कि जीके पूरा कवर कर पाओगे, जीके भी पूरा कवर नहीं कर पाओगे। लेकिन भाई एक किताब में से आपको एक किताब में से जीके की एक किताब कमांड ले आओगे तो उसमें से ज्यादातर मैटर तो आएगा। यहां अपने को 60 क्वेश्चन तो आएंगे, ना आपको कैलकुलेशन में जाना है, ना आपको जूलॉजी जाननी है, ना आपको बॉटनी जाननी, कुछ नहीं जाना, फिजिक्स जाननी है। आपको एक किताब पढ़नी है, और ये आपके हैबिट में भी, करंट हुआ, हिस्ट्री हुई, कल्चर हुई, भूगोल हुई, इसको आप आराम से पढ़ोगे ना तो यहां से आपके 48 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। पढ़ना सब है, यदि आप पढ़ सकते हो अच्छे से पढ़ो भाई, साइंस भी अच्छे से पढ़ो, रीजनिंग भी। मैथ में कोई ज्यादा रोल नहीं है, 7-8 क्वेश्चन पे आ गया तो 3-4 क्वेश्चन तो वैसे ही ऐसे आएंगे जो होंगे ही नहीं, और 3-4 क्वेश्चनों को आप आराम से कर दोगे। तो यहाँ आपको पूरा का पूरा वेटेज देखें तो सब में कमी आएगी। अब मान लीजिए 2-2, 3-3 क्वेश्चन सबके कम आएंगे, तो आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट, आपको जीके को पढ़ना है। लगभग 48 क्वेश्चन एक ही जीके वाले पार्ट से ही आ रहा है, और बहुत बड़ा मैटर नहीं है। आपको फिक्स चीजें, करंट की फिक्स चीजें वो पढ़नी है, हिस्ट्री की फिक्स मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, कल्चर के फिक्स
फिक्स टॉपिक वो पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के फिक्स चीजें हैं जो पढ़नी है, आंकड़े वाली, तो इनमें आप आराम से इसको स्कोरिंग कर सकते हो। तो अगर आप तैयारी करो इस बार फर्स्ट इसमें 40% यदि आपको कवर करना है तो विद्यार्थियों ये आपको ध्यान रखना है, स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, सब में गिरावट आएगी तो सब में गिरावट आएगी, तो ये इस टाइप से आपका पूरा का पूरा ये रेशियो निकल के आएगा। तो यहाँ आपको कोई सब्जेक्ट ना पड़े, पूरा जीके कवर कर लें, करंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, तो ये इकोनॉमिक्स, तो ये मान लीजिए एक छोटी सी किताब में से आपका पूरा का पूरा 60 से 61 क्वेश्चनों का मैटर है, जहां 48 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं, बाकी आप रीजनिंग भी पढ़ें, कंप्यूटर भी पढ़ें, अच्छे से कंप्यूटर पढ़ें। अब कंप्यूटर में हिंदी ऐसी आएगी 12th लेवल वाली, जैसे हिंदी को आप वैसे ही ऐसे ही कर दोगे, 8 से 9 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे तो उनको नॉर्मली कर देंगे। तो यहाँ आप जीके के साथ हिंदी पढ़ लें, रीजनिंग पढ़ लें, रीजनिंग पढ़ लें, और ये मान लो अगर आपने ये 3 सब्जेक्ट भी पढ़ ली तो आपका स्कोर 80 तक पहुंच जाएगा, 80 का मैटर आ जाएगा, 80 से 85 क्वेश्चन का मैटर आ जाएगा, जो आपके लिए इस एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो विद्यार्थियों सबसे मेन बात है कि आपको सबसे ज्यादा जीके वाला पार्ट आपको कवर करना है, इसके बाद आपको हिंदी वाला पार्ट कवर करना है, एक पार्ट कवर करना है कंप्यूटर वाला ये कवर करना है, और एक आप रीजनिंग पढ़ लेना। अगर आप इनको ही पढ़कर चले गए ना तो आपका मैटर हो जाएगा। आप उसके बाद यदि आपको टाइम बचता है तो आप साइंस को भी कवर कर सकते हैं, साइंस को भी कवर कर सकते हैं, लेकिन वहां आप देखें कि आपके अकॉर्डिंग कैसे आपको कौन सी सब्जेक्ट है जिसे आप आराम से कर सकते हो। और ये आपको ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जीके पढ़ो, आपको सुविधा अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा आसान लग रहा है। जीके यदि अच्छी लग रही है तो जीके को ये मान लीजिए अच्छे से आपको तैयार करना है, साइंस अच्छी लग रही है तो साइंस को अच्छे से कवर करना है, यदि आपको साइंस आ रही है। यदि आपको रीजनिंग ये थोड़ी सी आसान सब्जेक्ट है, ये आपकी स्कोर बढ़ाएगी। हिंदी आपकी 12th लेवल तक की आएगी, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, या फिर आप ये बता दीजिए कंप्यूटर याद कर लीजिए, रीजनिंग याद कर लीजिए, तो यहाँ से आप इसका स्कोर हो रहा है। ऐसा नहीं छोड़ना है, कुछ आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन ये इन पर विशेष ध्यान दोगे तो लगभग 60 से 61 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो मान लो आपका एक पूरा सब्जेक्ट है जीके वाला जो आपका कवर करवाएगा। और रीजन ये है कि ये यहाँ पढ़ोगे ना तो आने वाले सारे एग्जामों में ये आपको बार बार आपको पढ़ना होगा, यहाँ तो यहाँ भी पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है, तो क्यों ना पहले से इसको मजबूत करके चलें, पहले इसको रेडी करके चलें। साथ ही साथ वे विद्यार्थी जो हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं उनके भी खास ऑफर है, और वो आपको ध्यान रखना है कि यदि आप हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं कि सर हमें पढ़ना है, हमें सिलेबस करवाना है, तो भाई हमारी गारंटी है आपका 3 महीने में सिलेबस करवाने का। और यदि आपको दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे हैं तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स की व्यवस्था, यदि आप 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 999 रुपए का आपका कोर्स उपलब्ध है। यदि आप ग्रेजुएशन लेवल के सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 1299 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है। और ऑफलाइन यदि जुड़ना चाहते हैं तो 29 जून को हम करने जा रहे हैं महा सेमिनार, जिस सेमिनार में हिस्सा बन के आप ऑफलाइन बैचेज का हिस्सा बन सकते हो। साथ ही साथ यदि ये सेमिनार जो रहने वाला है सीटी कांस्टेबल वीडियो का मर्ज होकर, इसकी फीस भी सुबह इस प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए मात्र 13,500 रुपए रखी गई है। 9:15 बजे 29 तारीख को इसका आगाज होगा, तो 29 तारीख को ध्यान रखें यदि आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं। साथ ही साथ यदि प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए 5000 क्वेश्चनों की किताब आपके लिए तैयार हो चुकी है। इस किताब की खास बात है आरवीएससी पर आधारित है, कथन, कारण, मेल मिलाप, काल, क्रम, सही गलत और पूरे नए पैटर्न पर आधारित टॉपिक वाइज 5000 क्वेश्चन है, जिनकी विधि व्याख्या आपको नीचे मिलेगी और बहुत अच्छे से आप सोल्व करोगे। तो ये मान लीजिए यदि ये किताब आपने पढ़ ली तो इस किताब से ही आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, पूरी सब्जेक्ट कवर की गई इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना। अब समय आ गया 3 महीने में, अंतिम 3 महीने में आपको क्या करना है, 3 महीने में आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए। मैं आपके लिए नई रणनीति लेकर आऊंगा जल्दी ही, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बता आपको कौन सी सब्जेक्ट है जिसको आसान लग रहा है पढ़ना और कौन सी सब्जेक्ट है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, जिससे कि मुझे पता रहेगा। और फिर मैं आगे का आपको एक प्लान बताऊंगा कि उन सब्जेक्टों, क्योंकि सारे विद्यार्थियों का पता चलेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनको भी कैसे आसान करना है। तो जुड़े रहें पाठशाला क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।